जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलवर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीलहार हार धन सार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक चंपक दाम्भूषाम उतंग बिंद गुजुगंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं ह्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम गुलोम होम क्लीं जुम सह ज्वालय ज्वालय जल जल प्रज्वलय प्रज्वलय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे जल हम छम लम झम भट स्वाहा। मां भगवती जगत जननी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपके काल हरे, कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे और दारिद्र और संकट हरे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रहस्यमय ज्ञान की कड़ी में सेकंड पार्ट पीपल से कौन कौन से लाभ होते हैं और पीपल में क्या चीज होती है। अब यदि किसी मनुष्य को प्रेत दोष है, जैसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं साहब प्रेत दोष है, आप प्रेत दोष निकाल दो, खत्म कर दो। किसी के ऊपर प्रेत लगा हुआ हो तो परेशान होते रहते, प्रेत निकलता नहीं है। तो एक ये रहस्यमय ज्ञान बता रहा हूं, जिनके परिवार में किसी भी सदस्य को यदि प्रेत लगा हुआ हो या किसी की जन्म पत्रिका में प्रेत दोष हो तो उस व्यक्ति को शनिवार के दिन विधि पूर्वक पीपल के वृक्ष की पूजा करना है और उस दिन जो है पूजा करके पीपल के एक पत्ता उसकी बाजू में बांध दें तो प्रेत दोष बाधा समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। यदि किसी की दुकान नहीं चल रही है तो वह पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकता है, पीपल का अनुष्ठान कर सकता है। या जिसने पीपल का पूजा की हो, पीपल के लिए व्रत उपवास रखा हो पूर्णिमा को, वही व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। और प्रयोग करने के लिए कुछ नहीं है कि पीपल के पत्ते को मंगलवार के दिन हनुमान जी मंदिर जाकर हनुमान जी का सिंदूर लगाएं और पीपल के पत्ते में रखकर नियम पूर्वक दुकान के जो गल्ला होता है उस गल्ले में उस पीपल के पत्ते को रख दें तो गल्ले में धीरे धीरे धन आने लगेगा, बरकत बढ़ने लगेगी। पीपल के पेड़ का अनुष्ठान जो भी करता है उसका लक्ष्मी जी की कृपा अति शीघ्र बनती है और वह व्यक्ति लक्ष्मी से संबंधित कार्य करने लगेगा और शीघ्र ही लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य बनेगी ही बनेगी। भूत दोष एक होता है, प्रेत दोष एक होता है, भूत दोष। भूत दोष भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं, सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं, शनि ग्रह शांत हो जाता है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है, हर तरफ कामयाबी में अग्रसर होने लगता है। इसलिए मनुष्य को पीपल की पूजा करना चाहिए। और मैं कहता हूं क्यों पीपल की पूजा नहीं करते हैं आप लोग, ये समझ नहीं पा रहा हूं।
पीपल जो है साक्षात श्री हरि विष्णु ही है, ये मान करके उनकी पूजा करें। और इस पेड़ की पूजा कई सदियों से हमारे यहाँ चली आ रही है और बहुत से तांत्रिक लोग, ओझा लोग, गुनिया लोग, पंडा पुजारी लोग, भगत लोग तंत्र के लिए भी पीपल का प्रयोग करते हैं। और गांव में जो पीपल होता है उसी से बहुत सी जगह तंत्र विद्या भी होती है। और ब्रह्मांड पुराण है, ये हम वेदों का और पुराणों का उल्लेख इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास पुराण पढ़ने का समय नहीं है और हम ये बहुत सारी चीजें पुराणों में से उठा करके लेकर के आते हैं और आपको बताते हैं। तो यदि आपने ब्रह्मांड पुराण नहीं पढ़ा है तो ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा जी ने पीपल जो व्रत होता है, अश्वत्थ व्रत होता है, उसकी पूजा का महिमा बखान की है। और ये पूजा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई। अरे कोई मनुष्य इस अश्वत्थ व्रत पूजा कोई करता है तो उससे उसके सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब कथा यह है कि एक बार देव ऋषि नारद जी नाम संकीर्तन करते हुए, यानी नाम संकीर्तन का मतलब ओम नमो नारायण, ओम नारायण, ओम नमो नारायण, ये संकीर्तन करते रहते हैं। वह संकीर्तन करते हुए त्रिभुवन में विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते वह भूमंडल में एक आश्रम में पहुंचे जहां ऋषियों ने उनका स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछने के बाद नारद जी ने ब्रह्मा द्वारा बताई गई अश्वत्थ व्रत की महिमा उन ऋषियों को सुनाई और कहा कि जो मनुष्य अश्वत्थ की पूजा करेगा उसे क्या क्या लाभ होगा। और ये बोला कि अश्वत्थ जो है साक्षात विष्णु रूप है, इसलिए इसे विष्णु का द्रुम भी कहा जाता है। अश्वत्थ वृक्ष के मूल में ब्रह्मा का, मध्य में विष्णु का और अग्रभाग में शिव जी का निवास होता है। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। कोई मनुष्य केवल इस श्लोक को भी याद कर ले और पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के इसका जप करे तो उसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की कृपा प्राप्त होगी। और यही कृपा चाहिए आपको, सिर्फ कृपा चाहिए, क्योंकि आपने पूजन अर्चन नहीं किया अपनी जिंदगी में। सिर्फ हाय पैसा करते हुए सिर्फ पैसे के पीछे भागे हैं, बच्चों के पढ़ाने लिखाने के पीछे भागे हैं, आपने ईश्वर को याद ही नहीं किया। अब यदि ईश्वर को याद नहीं करोगे तो ईश्वर भी आपको क्यों याद करेगा। जो आपके भाग्य में लिख दिया वो घटना घटित होगी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और यदि आपने इनके पीछे भागते भागते, लक्ष्मी जी के पीछे भागते भागते, अपने कर्मों को करते करते, बीवी बच्चों को संतुष्ट करते करते आपने कभी ईश्वर का नाम ही नहीं लिया, कभी आपने पूजन अर्चन नहीं कराया, कभी आपने श्री भगवान विष्णु के निमित्त कुछ भी दान धर्म नहीं किया, मां कंकाली काली भगवती देवी या फिर दुर्गा देवी या काली माता के निमित्त कुछ भी दान धर्म नहीं किया, कभी उपवास नहीं रखा, आपने हमेशा मांस शराब का सेवन किया हो, तो आपके ऊपर कृपा कहां से मिलेगी। तो ऐसी यदि कष्ट में अभी आप उलझ गए हो तो आप निश्चित तौर से जो मैंने मंत्र बोला, इस मंत्र का 108 बार जप करना प्रारंभ कर दे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके कि मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। वृक्ष की शाखा में जो है दक्षिण दिशा की ओर शूलपाणी महादेव विराजमान रहते हैं, पश्चिम की ओर निर्गुण विष्णु जी विराजमान रहते हैं और उत्तर की ओर ब्रह्मदेव और पूर्व दिशा की ओर इंद्रदेव रहते हैं। यह भी रहस्यमय बात है कि कौन से भगवान पीपल के वृक्ष में कौन सी जगह बैठते हैं। और इसके अतिरिक्त शाखाओं पर अन्य देवों का वास होता है। वसु रुद्र आदि दैत्य देवाः शाखासु निवसन्ति ही। इस वृक्ष पर गो, ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, नदी तथा सागर आदि प्रतिष्ठित रहते हैं।
इसका मूल जो है ओम शब्द है। मूल अकार रूप, शाखाएं ओमकार रूप और फल पुष्प जो है मकार रूप है। इस प्रकार यह अश्वत्थ जो है ओमकार रूप में है। इसका मुख आग्नेय दिशा की ओर है। इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत रहस्यमय ज्ञान, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अश्वत्थ व्रत विधान, कोई मनुष्य यदि इस व्रत को करता हो तो उसके बहुत सारे कष्ट, इवन विधवा योग, वैधव्य योग, कंगाल रहने के योग, विवाह नहीं हो रहा वो योग, ऐसे ऐसे योग भी इस व्रत का विधान का पालन करने से समाप्त हो जाते हैं। तो अश्वत्थ सेवा का प्रारंभ जो है आषाढ़ महीना, पोष का महीना और चैत्र मास में, आषाढ़, पोष और चैत्र मास में, ये हिंदी महीना हमारे सनातन धर्म में चलता है। ये पाश्चात्य संस्कृति में चलती है जनवरी फरवरी। तो आपको जितने भी हमारे पुराण मिलेंगे उन पुराणों में हिंदी मास के हिसाब से ही वर्णन मिलता है। तो आपको पंचांग देखते भी आना चाहिए। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, इस प्रकार से ये 12 महीने होते हैं। इनको भी याद कर लो ताकि आपको पता चले कि कौन सा महीना अंग्रेजी माह के हिसाब से कब आता है। तो ये अश्वत्थ व्रत जो है आषाढ़ महीने में किया जाता है, या पोष के महीने में, या चैत्र के महीने में किया जाता है। गुरु और शुक्र के अस्त होने पर तथा जिस दिन चंद्र बल न हो उस दिन इस व्रत का उपवास नहीं किया जाता है। यानी कि आकाश मंडल में गुरु शुक्र उदित होना चाहिए, चंद्रमा प्रबल होना चाहिए, यानी पूर्णिमा से। इसके सिवा शुभ दिन देखकर स्नान आदि कर्म करके सेवा का आरंभ कर सकते हैं। सेवा करने के पश्चात दिन भर उपवास रखना है। कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करना है। संयम से रहना है। क्रोध नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है। वाणी पर संयम रखना है और किसी से वाद विवाद नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। और कोशिश की जाए यदि मौन व्रत रख सकते हो तो आप मौन व्रत रहिएगा। उसके बाद में सफेद वस्त्र पहन करके वृक्ष के नीचे गाय के मूत्र से उस जमीन को पवित्र करो। उस पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। शंख और पद्म की यदि प्रतिमा आपके पास में हो तो शंख भी ले जाएं, पद्म भी हो तो वो भी ले जाएं। साथ ही गंगा और यमुना के जल से भरे हुए 2 कलश रखना है और उनकी पवित्र भावना से पूजा कर रहे हैं। विधि पूर्वक पुण्यवाचन करके पूजा का संकल्प ले, यानी किसी ब्राह्मण को ले जाना होगा, वो पुण्यवाचक वाचन जो होता है, मंत्र होते हैं, उनसे पूजा करवाएगा और फिर संकल्प लेना है। फिर वृक्ष की परिक्रमा करके उसके नीचे बैठ करके पूजा करना है। पहले वृक्ष में 7 बार जल चढ़ाओ और पुरुष सूक्त के पाठ के साथ 16 उपचार यानी 16 प्रकार से पूजा की जाती है। अष्टभुज विष्णु जिनके हाथों में शंख, पद्म, चक्र, धनुष, बाण, गदा, खड्ग और ढाल आयुध हो, उसे का स्मरण करो। पीतांबरधारी विष्णु का श्री लक्ष्मी जी के साथ ध्यान करना चाहिए। साथ ही त्रिमूर्ति का भी ध्यान करें। फिर श्री पार्वती जी का पूजन करें। वृक्ष को वस्त्र या सूत पहनाएं, उनकी प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करते समय पुरुष सूक्त अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अश्वत्थ सेवा की फल श्रुति। अश्वत्थ की परिक्रमा करने से जहां पापों का नाश होता है, व्याधियां चली जाती है, भय से मुक्ति मिलती है, वहीं सभी ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और निसंतान को संतान प्राप्त होती है। यानी पूर्णिमा के दिन व्रत करना चाहिए। इन 3 महीनों में आप व्रत कर सकते हो। आषाढ़ के महीने में, पोष के महीने में और चैत्र माह के महीने में कर सकते हो। पूर्णिमा के दिन ही करना है और ये अवश्य ध्यान रखें, गुरु और शुक्र तारा जो है ये उदित होना चाहिए तो ही व्रत करें, अन्यथा व्रत नहीं करना चाहिए, फल नहीं मिलेगा।
ये सब देखने के लिए आपको किसी पंडित जी के पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं इस व्रत को करके देखो, फिर देखो आपके दोष, ग्रह बाधा दूर होती है या नहीं होती है। इस प्रकार का व्रत उपवास करने वाले की अपमृत्यु भी नहीं होती है। प्रबल वैधव्य योग वाली कन्या को अश्वत्थ व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। यानी जिसके भाग्य में वैधव्य योग लिखा हो, मांगलिक दोष लिखा हुआ हो, विधवा योग लिखा हुआ हो, या काल सब दोष हो, ऐसी स्त्री को, ऐसी लड़की को तो ये व्रत अवश्य करना चाहिए। और ये व्रत जब भी ऐसी लड़की कोई करे तो उसके माहवारी यानी मासिक धर्म यानी रजस्वला यानी एमसी पीरियड जब पूर्ण हो जाए तो 8 दिन बाद ये व्रत पूर्णिमा के दिन आता हो तो करे, अन्यथा नहीं करे। अन्यथा अगर पाप लगने की संभावना है, इसका अनुष्ठान करने से वैधव्य योग से रक्षा होती है। और कई बार पंडित जी लोग पीपल से विवाह भी करवा देते हैं, और पीपल की परिक्रमा करने से शनि पीड़ा से मुक्ति भी मिलती है। और ऐसा भी कहा गया है शास्त्र में कि जिस कुल में पीपल की सेवा की जाती है वह उत्तम लोक में जाता है, और पीपल वृक्ष के नीचे यज्ञ करने पर महायज्ञ का फल मिलता है। और पीपल व्रत या सेवा करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, पुरुष सूक्त का पाठ करना है, अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और भोजन में हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। श्री गुरु चरित्र ग्रंथ में लिखा गया है कि श्री गुरु नरसिंह सरस्वती ने गंगावती नामक एक नीपुती स्त्री को, जिसका अवस्था 60 साल की थी, यह व्रत पूजा करने को कहा था, और उसने ऐसा ही किया, जिसके फलस्वरूप उसे वृद्धावस्था में भी पुत्र और कन्या की प्राप्ति हुई। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये जो व्रत है कभी भी निष्प्रभावी नहीं होता है, हमेशा फायदा ही देगा। पुरुष को पीपल का वृक्ष लगाकर उसे 8 वर्षों तक निरंतर जलदान करना चाहिए। मतलब एक ऐसे पुत्र के माफिक उस पीपल की रक्षा करना चाहिए, तो आपको बहुत फायदा करेगा। फिर उसका उपनयन संस्कार करके उसकी पूजा करें। ऐसा करने से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पीपल का वृक्ष लगाने से व्यक्ति की वंश परंपरा कभी समाप्त नहीं होती है, वंश वृद्धि हमेशा होती ही रहेगी। और पीपल की रक्षा करके यदि उसको अपने बच्चे के माफिक आप पालते हो तो उसमें उसकी वजह से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य होगी, दीर्घायु की प्राप्ति अवश्य होगी। और पितृगण जो देखो नरक में बैठा हुआ है, कोई अतृप्त है तो वो तृप्त हो जाएगा, वो आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेगा। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि यदि आप काल सब दोष से युक्त हो, मांगलिक दोष से युक्त हो, विधव्य योग हो, विधवा के योग हो, तो पीपल अवश्य लगाएं, और कल से ही लगा लें तो ज्यादा अच्छा है। उसकी विधि विधान से पूजन अर्चन करें और एक बेटे के माफिक उसका पालन करें तो आपके बहुत सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो सकती है, किसी के पास अलग जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा लिखा गया है शास्त्र में, अश्वत्थः पूजिते यत्र पूजिता सर्वदेवताः, ये अश्वत्थ स्तोत्र में लिखा गया है। तो अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम अर्थात समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। गीता के महागायक भगवान श्री कृष्ण की यह युक्ति पीपल के महत्व को रेखांकित भी करती है। पीपल वनस्पति जगत में सर्वश्रेष्ठ है, इस कारण स्वयं भगवान ने इसे अपनी विभूति बताया है और इसके देवत्व और दिव्यता की घोषणा भी की है। निसंदेह पीपल देव वृक्ष है, जिसके सात्विक प्रभाव से अपने अंतर मन की चेतना और आत्मा जो है वह प्रसन्न होती है। पीपल हमेशा से भारतीय जनजीवन का विशेष पूजनीय रहा है। अश्वत्थ स्तोत्र है, उसमें पीपल की प्रार्थना के लिए मंत्र भी दिया गया है कि आप इस मंत्र को बोल सकते हैं।
अश्वतः सुमहाभाग सुभग प्रिय दर्शनम इष्ट कामांश में देहि शत्रु भयंतु पराभवम। आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदाम देहि दे महावृक्षम त्वामहम शरणम गतः। इससे शत्रुओं का नाश होता है, सौभाग्य धन संपदा और जन की प्राप्ति होती है। यानी अश्वत्थ स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके। और ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष के अनुसार पीपल की समिधा से हवन करने से बृहस्पति की प्रतिकूलता से उत्पन्न होने वाले अशुभ फल प्रभावहीन हो जाते हैं। यानी पीपल की लकड़ी ला करके उसकी समिधा बनाएं और फिर उसके ऊपर हवन करें। यही कारण है कि यज्ञ में पीपल की समिधा बहुत उपयोगी होती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है। अर्थवेद के उपवेद आयुर्वेद में पीपल के औषधि गुण पर भी प्रकाश डाला गया है। कई असाध्य व्याधियों के उपचार में पीपल के विभिन्न जितने भी वृक्ष के तना हैं, पत्ते हैं, जड़ हैं, सबका प्रयोग किया जाता है। और पीपल से बने औषधि का सेवन करने से जीवन में विशेष तौर से स्वास्थ्य के संबंध में कभी भी निराशा उत्पन्न नहीं होगी, आप स्वस्थ अवश्य हो जाओगे। पीपल के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, अनलिमिटेड है। पीपल की महिमा बहुत ज्यादा है, बहुत सी कहानियां भी बनी हुई है। शास्त्र के अनुसार पीपल का वृक्ष लगाने से अक्षय पुण्य का लाभ होता है। मतलब ऐसा पुण्य, चाहे आप कितने ही पाप कर्म कर लो, वो कभी भी पुण्य क्षय नहीं होता है। इसलिए पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। पीपल लगाने का एवं उसका लालन पालन पोषण करने वालों को हमेशा सुख सौभाग्य प्राप्त होता है और मरने के बाद श्री हरि की निकटता प्राप्त होती है। और साथ ही उन्हें यमलोक की जो त्रासना होती है, यमलोक के अंदर जो कष्ट भोगना पड़ता है, वो कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। भला इसी पीपल का वृक्ष लगाने से अपन इस जन्म को तो सुधारोगे ही सुधारोगे, अगले जन्म यानी कि मरने के बाद जो आत्मा के साथ में कष्ट होता है, दोष होता है, उन दोषों का भी शमन पीपल का वृक्ष लगाने से हो जाता है। इसलिए पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। और पीपल का काटने से, जैसे मैंने बोला है, वंश का नाश होता ही होता है, ये मान करके चले। इसलिए पीपल को कभी भी नहीं काटना चाहिए। पीपल सर्व पापों का नाश करने वाला है और इसी वजह से पीपल को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। और पीपल के वृक्ष को काटने से मनुष्य पागल हो जाता है, प्रेत दोष लग जाता है, पितृ दोष लग जाता है, मृत्यु हो जाती है, कई बार बर्बाद हो जाते हैं, घर छिन्न भिन्न हो जाता है, एक साथ परिवार के कई सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, पुरुषों की ही मृत्यु होती है। पीपल का वृक्ष काटने से गर्भ गिरने लगता है, घर में प्रेतों का साया हो जाता है, बरकत नहीं होती है, नुकसान पर नुकसान होने लगता है, सुख शांति चैन समाप्त हो जाता है, बीमारी में रुपया बर्बाद हो जाता है। ये सब पीपल को काटने का प्रभाव है। इसलिए पीपल को कभी भी कहीं पर भी नहीं काटे और नहीं काटते वक्त सामने खड़े रहना है आपको, अन्यथा पाप तो आपको भी लगेगा। ये अवश्य ध्यान रखें। पीपल से दरिद्रता का नाश होता है। और एक पिपलाद ऋषि थे, उसके बारे में भी पीपल के बारे में बोला गया है कि दरिद्र नाश करने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में कच्चे धागे, कच्चा सूते के 7 फेरे लपेटकर वहां पर शक्कर युक्त मीठा जल चढ़ाओ, इससे भी आपकी दरिद्रता नाश होगी। आप सब जगह भटकते रहते हो, कभी इस पंडित जी के पास चले गए, कभी उस शास्त्री के पास चले गए, कभी कोई बाबा जी मिल गए तो उनसे आपने पूछा कि बाबा जी बरकत नहीं है मेरे यहाँ पे, भटकते हो। अरे भटकते क्यों हो? आपको ऐसे ऐसे उपाय दे रहे हैं जिससे कि आपके घर में धन धान्य अवश्य होगा। मेहनत आपको करना पड़ेगी। आप कहेंगे कि दूसरा मेहनत करके आपको खिला दे, तो ये तो संभव नहीं है। पुण्य काम आपको ही करना होगा। इसलिए पीपल का वृक्ष अवश्य लगाएं और पीपल के वृक्ष के जैसे टोटका बताए हैं वो सब टोटके करो।
जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वालों को, मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि पीड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि पिपलाद ऋषि के द्वारा महान तप करके यह वचन लिया गया था। यह भी रहस्यमय ज्ञान है। इसलिए जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक की बच्चा यदि कोई है तो उसके इसमें यदि शनि आ रहा हो और नुकसानदेह वाला होता हो तो वो उसको नुकसान कभी नहीं करेगा, पिपलाद ऋषि की कृपा से। इसलिए किसी की कुंडली में 16 वर्ष तक के बीच में यदि शनि का आगमन होता है तो वह नुकसान नहीं करेगा और शनि बहुत आसानी से निकल जाएगा। गाधी, कौशिक और महामुनि पिपलाद, ये तीनों नाम को जो भी व्यक्ति स्मरण करता हो उसके शनिश्चर से संबंधित जो भी जनित पीड़ा होती है वह पीड़ा समाप्त हो जाती है। तो मनुष्य को यदि जिसका शनि खराब हो, शनि यदि तकलीफ देता हो, शनि पैरों में बार बार खून निकालता हो और शनि की वजह से परेशानी उत्पन्न होती रहती हो, शनि की वजह से बीमारी आती हो, शनि की वजह से बर्बाद होता हो, तो वह गाधी, कौशिक और महामुनि पिपलाद ऋषि का नाम लेता रहे तो उसको कष्ट नहीं होगा। ओम गाधी नमः, ओम कौशिके नमः, ओम महामुनि पिपलादाय नमः। अगर ये भी बोलेंगे तो भी आपका शनि आपको कष्ट नहीं देगा। बाकी जो उपाय बताए थे, ओम नमः शिवाय के, बजरंग बाण का पाठ करने का, हनुमान चालीसा का पाठ करने का, ये सब काम भी आप कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पीपल का वृक्ष आपकी जिंदगी बदल सकता है और पीपल यदि कटवाते हो तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वो वहां पर फिर कोई भी जन्म पत्रिका काम नहीं करेगी। इसलिए पीपल को लगाएं और उसकी बच्चे के माफिक, एक अपने बेटे के माफिक उसकी सेवा करें, उसका उपनयन संस्कार करें और उसके बाद आम पब्लिक के लिए पूजन के लिए उसको छोड़ दें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, पापनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दनी, मधुकेट भंति रक्त बीज विनाशिनी, दुम्रलोचन सनंत्री, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी सभी मनुष्य सुखी रहे, ऐसी कामना हम मां जगत जननी से कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।